वन बच्चों, 1 वीक ब्रेक के बाद आज हम मिले। वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, घर पर ही आप अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, राइटिंग वर्क करना है, बाहर इधर उधर घूमना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस है। हाँ, तो ज्यादा बाहर नहीं घूमना है, आसपास से ही बच्चों के साथ थोड़ा टाइम पास करना है। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको वर्क दिया था, किसी स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग से कंप्लीट किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्क किया है। लेकिन फिर स्टूडेंट्स ने अपना काम इनकम्प्लीट रखा है। आप सभी को मैं कह रही हूँ कि दिया हुआ काम समय पे करना है। साथ साथ किसी का इनकम्प्लीट होगा तो 1 वीक का मैंने ब्रेक भी दिया था आपको। हाँ, आप सभी को सारे सब्जेक्ट के लिए ब्रेक मिला था, उसी में भी आप कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, और किसी ने कंप्लीट नहीं किया होगा तो कंप्लीट करना है। तो छात्रों, आज हम पाठ लेसन की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पाठ 6, हाँ, जो पृथ्वी से अग्नि तक, यह पाठ मैं बाद में आपको पढ़ाने वाली हूँ। आज हम पाठ 7 पेज नंबर 18, हाँ, उसका शीर्षक है जहां चाह वहां राह। पाठ का नाम क्या है? जहां चाह वहां राह। इसका मतलब है वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। क्या है? वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। समझ में? इच्छा वहां जहां है उधर मार्ग हमें मिलता है। हमारे मन में काम का जो भी हम ठान लेते हैं और पूरा करते हैं। समझ में आया? मतलब बच्चों में क्या होना चाहिए? हौसला होना चाहिए। तो देखो, लेखिका कौन है? अनुराधा मोहिनी। उनका जन्म 21 सितंबर 1961 में कहाँ हुआ? महाराष्ट्र, नागपुर में हुआ। परिचय। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक मतलब अलग अलग भाषा कोशों की निर्मिति में सहभाग मतलब पाठ लिया था। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। हाँ, जो देखते हैं उनकी जानकारी उन्होंने दी है हमारे बच्चों के लिए। देखो, प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति मतलब डिसाइड जो करते हैं ना हम बच्चों, उसके समुचित क्रियान्वय, हाँ, से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। मतलब बच्चों, किसी काम में हमें इम्पॉसिबल जो नहीं है वो पॉसिबल करने की प्रेरणा हमें लेखिका अनुराधा मोहिनी ने दी है। समझ में आया? मतलब कोई भी रास्ता हमारे लिए कठिन नहीं है बच्चों, याद रखो। हाँ, कौन सा भी रास्ता हमें निकालना है कठिन है, हमें उसी से रास्ता निकालना चाहिए। हाँ, मन में क्या होना चाहिए? हौसला होना चाहिए। आपके सामने कितने भी विघ्न आ गए, हाँ बच्चों, मुसीबत आ गई तो हमें डरना नहीं है। हाँ, हिम्मत से काम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग सफल हो गए हैं, उन्होंने अनेक क्षेत्रों में वो आगे गए हैं। आपने सुना होगा एवरेस्ट शिखर चढ़ने के लिए तेनसिंग बहुत बार असफल हुआ। तेनसिंग मालूम है ना? वो एवरेस्ट शिखर चढ़ रहा था, असफल हुआ, लेकिन उन्होंने जीत नहीं छोड़ी। हाँ, जीत छोड़ी नहीं है और अंत में वह हिमालय चढ़ गए। समझ में आया? जो भी काम हम करने के लिए लेते हैं तो ईश्वर हमें मदद करते हैं। उसी काम में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए बच्चों। हाँ, क्या नहीं करना चाहिए? आलस्य। इधर उधर वो मेरे से नहीं होगा, वो दूसरे करेंगे, ऐसा नहीं बच्चों। मन में जो लिया है वो हमें पूरा करना है। मतलब इच्छा होने पर मार्ग हमें मिलता है। हम जो सपने देखते हैं बच्चों, उसी सपने को साकार करने के लिए हमें वो मन में सोचना चाहिए, मन में अभिरुचि होनी चाहिए। इच्छा, किसी क्षेत्र में हमें जाना है
तो उसी के लिए हमें बहुत ही हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है। मन में विश्वास हो बच्चों, तो हमारा जो विश्वास भी होना चाहिए और धैर्य हिम्मत भी होनी चाहिए। हमें धैर्य और हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारा जो काम असंभव है वो हम संभव कर देते ही है। थॉमस अल्वा एडिसन, आपने सुना होगा उनका नाम। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। हाँ, उन्होंने मन में सोचा था इसीलिए वो आविष्कार किया। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया है। हाँ, गौतम बुद्ध, बहुत महापुरुष जैसे शिवाजी जैसे, हाँ, उन्होंने भी मन में डिसाइड किया था और वो कार्य उन्होंने संभव करके दिया है। समझ में आया? तो बच्चों, किसी काम में इस पार्ट से हमें जानकर किसी काम को हमें करते समय ठान लेना है। हाँ, तो ठान लिया तो हम कंप्लीट करके ही पूरा करते ही है। मन में क्या होनी चाहिए? जिद्द होनी चाहिए। जिस काम लिया है वो मेरे से होगा। हाँ, कभी भी हमें अच्छे मन में अच्छा सोचना चाहिए कि ये काम मैंने लिया है, मेरे से सफल, मैं उसी काम में सक्सेस हो जाऊंगा। हाँ, मतलब मेरे से हो जाएगा। यही जानकारी इस पाठ में लेखिका अनुराधा मोहिनी ने दी है। ठीक है, क्या दिया है देखो। बताओ तो सही, स्वयं किए हुए कार्य। घर में कौन सा कार्य करते आप? हाँ, विद्यालय में, परिवेश में, त्योहार में, इस सब में आपका स्वयं मतलब खुद का कार्य कैसा होता है। ठीक है, यह जानकारी आपको देनी है ओरली। देखो पाठ, अभी मैं पाठ रीड कर रही हूँ, आपको ध्यान देना है। और जो मैं अंडरलाइन वर्ड दे रही हूँ उसी वर्ड को आपको हिंदी नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं। ठीक है, देखो। एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी, धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला, गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। बच्चों देखो, एसंबा गांव का नाम क्या है? एसंबा, वर्ड अंडरलाइन करो। हाँ, एक गांव का नाम था एसंबा। एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। स्कूल में आप जाते हो बच्चों, पता है स्कूल की घंटी बजती है। तो स्कूल की घंटी बजी। हाँ, धुआंधार, धुआंधार मतलब एकदम जोरदार। हाँ, अंधेरा भी आ जाता है और एकदम जोरों की बरसात शुरुआत हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? धुआंधार। हाँ, बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। संपन्न शब्द अंडरलाइन करो। वर्षा, वर्षा मतलब बारिश। प्रार्थना, हमारे असेंबली होती है मालूम है स्कूल में, एक मैदान पर, ग्राउंड पर, लेकिन वो बारिश के दिन नहीं होती, आपको पता है ना। वैसे ही इसी स्कूल की जो असेंबली थी, प्रार्थना, नीचे ग्राउंड पर नहीं हुई तो कहाँ हुई? कक्षा में, मतलब क्लास में ही। आप हर एक के क्लास में ही आप जब भी बैठते हो तभी क्लास में हो गई, संपन्न हुई मतलब उधर ही प्रेयर हो गई। उपस्थिति लेते, उपस्थिति मतलब हाजिरी, प्रेजेंटी लेते हैं ना सर टीचर आपकी, वैसे उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। आज इतने विद्यार्थियों, विद्यार्थियों शब्द अंडरलाइन, के अनुपस्थित मतलब एब्सेंट। हाँ, गैर हाजिर, क्या बोलते हैं? गैर हाजिर। अनुपस्थित मतलब एब्सेंट रहने का कारण है। क्या है? आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है? किसने पूछा है छात्रों? देखो, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा है? गुरुजी ने। गुरुजी मतलब सर या टीचर। आप बोलते ना सर, तो सर को हिंदी में क्या कहते हैं?
गुरुजी, और दूसरा एक वर्ड है अध्यापक ना। यहाँ पे आपको गुरुजी ही लिखना है। देखो, गुरुजी ने किससे पूछा है? विद्यार्थियों से। गुरुजी ने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, किसने बोला है? सबने मतलब सब विद्यार्थियों ने किससे बोला है? गुरुजी से बोला है। एक स्वर मतलब आवाज, एक ही आवाज में बोला है। समझ में आया ये पैराग्राफ आपको? ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। एसंबा गांव के बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। समझ में आया? यहां तक मैंने रीड किया है। अभी देखेंगे इसी पैराग्राफ की जानकारी। एसंबा गांव के ठीक बीच में से एक नाला बहता था। नाला आपको मालूम है ना, बहुत बड़ा गटर जैसा पानी बहता है। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ, लोग कहाँ एक तरफ रहते थे और पाठशाला दूसरी तरफ, और साथ बाजू में ही खेत थे। ये देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नाला है। बच्चे कैसे जाएंगे? पूरा नाला भर गया है। देखो, बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट पानी, ये देखो कितना भरा हुआ है, पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार करते थे। हाँ, खेतों में चले जाते। देखो बच्चों, आपसे बड़े लोग हैं, हाँ, जो ओल्ड पीपल, जिनको आना जाना अच्छा लगता है, मतलब जाना ही पड़ता है। हाँ, वो लोग खेती करते हैं, गाय बैले को चारा देने के लिए लेकर जाते हैं, तो उन्हें जाना ही पड़ता है खेत में काम करने। लेकिन वो कैसे वैसे अपना नाला पार कर सकते हैं। लेकिन बच्चे, आप छोटे हो, आपके जैसे ही ये बच्चे हैं, तो ये नाला पार नहीं कर पाते थे। इसीलिए उनकी क्या हो जाती थी? पाठशाला की छुट्टी। हाँ, मतलब वो गांव के लोग नहीं जाते थे, तो स्कूल में बहुत सारी एब्सेंटी, उनकी अनुपस्थिति, मतलब गैरहाजिर रहते थे। देखो, खेतों में चले जाते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। हाँ, आपके पेरेंट्स जैसे हमारे, हाँ, जो बड़े हैं आपसे, वैसे वो नाला पार कर सकते थे। जिनको जाना ही पड़ता है खेती में काम करने के लिए, गाय वह जाते थे कैसे वैसे नाला पार करके। लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल था। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना, नाला पार करना, लांघना मतलब पार करना, वर्ड अंडरलाइन करो, विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। ये पॉसिबल नहीं था। हाँ, आसान नहीं था जाना नाला पार करके। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर, मतलब जिस दिन बारिश ज्यादा है उसी दिन बच्चे एब्सेंट, हाँ, उपस्थिति कम, बहुत ही पाठशाला में विद्यार्थी कम जाते थे, मतलब उसी गांव के विद्यार्थी। देखो, अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं, वो गटर फुल, मतलब वो नाला बहुत ही पूरा भर जाता था। इसीलिए लोग, उसी गांव के विद्यार्थी नहीं जाते थे। पूरा 1 वीक वो घर पर ही रहते थे। इसके चलते गांव में बरसात,
नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी। क्या रीजन बताते थे कि गांव में बहुत जोरों की बरसात हुई है, नाला भर गया है, इसीलिए पाठशाला से हमें छुट्टी मिली। एसम्बा की यही काम, हमेशा वही, और हर साल का ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए उसी गांव वालों को सहन करना पड़ता था। बच्चों, आपके सामने ये समस्या है तो आप भी वैसे बताते ना, वैसे ही इसी गांव की कहानी प्रचलित हुई थी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया, मतलब हमेशा के लिए उनके सामने एक ही एसम्बा गांव का नाला, और बाद में स्कूल में नहीं जाते थे। ये समस्या उस गांव वाले की कैसी हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको जो वर्ड 3-4 मिले हैं, बड़े बुजुर्ग, ये शब्द भी अंडरलाइन करो। हाँ, 3-4 वर्ड जो मिले हिंदी नोटबुक में 3 टाइम्स लिखना है बच्चों, याद रखो, और पाठ रीड करना है। धन्यवाद।